मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित कथी सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारा 11वां बाल पंडित मरण अधिकार प्रारंभ होगा। इस प्रकार पंडित मरण के भेद प्रभेदों का निरूपण किया। अब बाल पंडित मरण का वर्णन करूंगा। पंचम गुण स्थानवर्ती संयता संयत जीव जो कि सम्यक दर्शन से विभूषित है, उसका जो मरण है उसे श्रुतज्ञ गणधरादि बाल पंडित मरण कहते हैं। 5 प्रकार का अणुव्रत, 3 प्रकार का गुण व्रत और 4 प्रकार का शिक्षा व्रत, इस तरह 12 व्रत रूप देश संयमी का धर्म कहा गया है। हिंसा, झूठ, चोरी, पर नारी सेवन और महालोक का त्याग करना अर्थात हिंसा आदि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना 5 प्रकार का अणुव्रत कहलाता है। दिशा, देश और अनर्थ दंडों का त्याग रूप 3 गुण व्रत कहे गए हैं तथा प्राज्ञ पुरुषों द्वारा शिक्षा व्रत निम्नलिखित 4 भेदों वाला कहा गया है। सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोसोदोपास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग संख्यान और अतिथि संविभाग। इस संपूर्ण 12 व्रतों का धारक श्रावक अकस्मात मृत्यु के उपस्थित होने पर या भयानक महारोग होने पर अपने बंधुजनों के द्वारा अनुज्ञा लेकर संलेखना को धारण करता है। संलेखना का इच्छुक है श्रावक आचार्य या मुनि आदि के समक्ष अपने व्रतों में लगे हुए दोषों की भली प्रकार से आलोचना करता है, फिर यथा योग्य चढ़ाई आदि संस्तर को ग्रहण करता है। इस प्रकार नियम पूर्वक जो गृहस्थ मरण करता है उसके बाल पंडित मरण कहा गया है। श्रुत के पारगामी आचार्यों ने भक्त प्रत्याख्यान मरण में जो विधि विस्तार पूर्वक कही थी वह यहाँ बाल पंडित मरण में भी यथा योग्य जाननी चाहिए। जो देशवर्ती श्रावक आदि निराकुल भाव से इस पंडित मरण की ग्रहण करते हैं वे भोग, सौख्य और सुंदरता की चरम सीमा है। जिनके ऐसे कल्पवासी देव होते हैं जो शुभमना विशुद्ध परिणाम वाला देशप्रति एक बार या एक भाव में बाल पंडित मरण को ग्रहण करता है, वह मनुष्य और देव संबंधी अभ्युदय सुखों को प्राप्त करके 7वें भव में मोक्ष चला जाता है। विशेषार्थ बाल पंडित मरण संयता संयत नाम के पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों के होता है। इसमें जीव बाल इसलिए है कि पूर्ण संयम धारण नहीं किया गया है और पंडित इसलिए है कि अणुव्रत धारण किए हैं। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान कसायों का इसमें उदय नहीं है, शेष प्रत्याख्यान आदि का उदय है। इस बाल पंडित मरण को पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के जीव प्राप्त करते हैं तथा आरिकाओं के मरण को भी बाल पंडित मरण कहते हैं, क्योंकि आरिकाओं के उपचार महाव्रत होते हुए भी गुण स्थान 5वां ही होता है। इस प्रकार प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी छुल्लक छुल्लिका एलक एवं आरिकाएं इन सबका भक्त प्रतिज्ञा पूर्वक यदि मरण होता है तो वह बाल पंडित मरण कहलाता है। ये सभी जीव सम्यक दृष्टि तो है ही, साथ में यदि कुछ समय के लिए आहार एवं कसाय भाव का त्याग कर संन्यास पूर्वक मरण करते हैं तो वह बाल पंडित मरण कहलाता है। बाल पंडित मरण का कथन यहाँ समाप्त। आगे 12वां पंडित मरण अधिकार। इस प्रकार संक्षेप से बाल पंडित मरण का कथन किया। अब पंडित मरण को कहूंगा। अप्रमत्त संयम नाम के 7वें गुण स्थान में कोई मुनिराज विद्यमान है, वे छपक श्रेणी आरोहण करने के लिए धर्म ध्यान को धारण करता है। धर्म ध्यान को ध्याने के लिए जंतुर रहित एकांत देश में निवास करते हैं। कैसा है वह स्थान प्रदेश जिसमें निवास करने के लिए उसके मालिक या अधिष्ठाता देवी की अनुज्ञा ली गई है। ऐसे रम्य तथा इंद्रियों को क्षोभ नहीं करने वाला तथा पवित्र स्थान में आकर पर्यक आसन में बैठकर अपने शरीर को सरल सीधा तानकर रीढ़ी की हड्डी को एकदम सीधा करके बैठ जाते हैं अथवा वीरासन आदि आसनों को करके ध्यान में स्थित होते हैं या
कायस्थ मुद्रा में दोनों पैरों को समान कर खड़े होते हैं अथवा एक पार्श्व से लेटकर या उत्तान रूप से लेटकर एक बुद्धिमान मुनि पूर्वोक्त विधि से शुद्ध लेशिया शुक्ल लेशिया युक्त हो शुद्ध लेशिया और शुक्ल लेशिया युक्त हो ध्यान में प्रवृत्त होते हैं। कैसे है मुनिराज? शास्त्रों के ज्ञाता अंग तथा पूर्व रूप श्रुत के पारगामी है तथा मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का क्षय करने में उद्यत है। शुद्ध बुद्धि वाले वे मुनिराज धर्म ध्यान द्वारा पहले अनंतानुबंधी संबंधी चार कसाय क्रोधमान माया लोभ की दिन दिसंयोजना नहीं बी होना चाहिए बी संयोजना करके नष्ट करते हैं। तदनंतर मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व नाम को दर्शन मोह की तीन प्रकृतियां को नाश करके छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। विशेषार्थ यहाँ पर सातवें गुण स्थान में छायिक सम्यक प्राप्ति का क्रम कहा है। ऐसे छायिक सम्यक चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक किसी भी गुण स्थान में हो सकता है। छायिक सम्यक प्राप्त करने का यह काम है। चौथे आदि गुण स्थान वर्ती कोई वेदक क्षयोपम सम्यक भी कर्म भूमि का मनुष्य है, वह केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में इस छायिक सम्यक को प्राप्त करता है। यह सम्यक मिथ्यात्व से साधन से मिश्र ना होकर सम्यक पूर्वक ही होता है। सम्यक में भी प्रथम उपसम या द्वितीय उपसम सम्यक्त से ना होकर वेदक सम्यक्त से ही होता है। वेदक सम्यक्त भी कर्म भूमि मनुष्य में भी द्रव्य स्त्रों और द्रव्य नपुंसक वेदों इसे प्राप्त नहीं करता। जो द्रव्य से पुरुष वेदी है वह प्राप्त करता है। इसमें सर्वप्रथम अधाकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन कारणों को करते हैं। अनिवृत्तिकरण में चार अनंतानुबंधी का विषयों जन करता है, अर्थात इन चार कसायों को प्रत्याख्यान वर्ण आदि 12 कसाय तथा 9 कसाय से संक्रमित करता है और इस तरह अनंतानुबंधी का सत्ता से नाश करता है। तदनंतर अनंत मुहूर्त प्रमाण काल तक विश्राम लेता है। पुनः उक्त अधुकरणाधि तीन कारणों को करता है। उसमें अंतिम अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्व प्रकृति को तथा मिश्र प्रकृति को सम्यक्त प्रकृति में संक्रमित करके नष्ट करता है, पुनः सम्यक्त प्रकृति को नष्ट करता है। इस प्रकार 7 प्रकृतियों का नाश कर छायक सम्यक्त्व बनता है। तीनों कारणों का स्वरूप तथा इनमें होने वाली स्थित खंडन अनुभाग खंडन स्थिति खंडन अनुभाग खंडन गुण श्रेणी निर्जरा आदि का स्वरूप लब्धि सार आदि सिद्धांत ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया है। विशेष जिज्ञासुओं को वहीं से अवलोकनीय है। इस प्रकार छायक सम्यक्त्वी होकर वह साधु छपक श्रेणी में आरोहण करता है। उसमें क्रमशः अधाकरण सातिशय है, अप्रमत्त गुण स्थान तथा अपूर्वकरण नाम के 8वें गुण स्थान को प्राप्त कर 9वें अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में आता है। 9वें गुण स्थान में सूक्ष्म साधारण उद्धोत सत्यानगृदी आदि 3 निद्रा आतप एक इंद्रिय द्वेंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय ये 4 जातियां त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी स्थावर नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी इन 16 प्रकर्म प्रकृतियों का प्रथम शुक्ल ध्यान प्रत्यक्त वितर्क विचार रूपी अग्नि द्वारा नाश करता है। तदनंतर उसी गुण स्थान में क्रमशः प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण नाम की 8 कसाएं नष्ट करते हैं। पुनः नपुंसक भेद, पुनः स्त्री भेद, तदनंतर हास्य रति आरती शोक भय जुगुत्सा इन 6 कसायों को युगपथ क्षय करते हैं। पुनः वहीं पर शुक्ल ध्यान रूप तलवार से पुरुष वेद को काटकर संजुलन क्रोध संजुलन मान संजुलन माया का क्षय करते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण नाम के 9वें गुण स्थान में
नाम कर्म 13, दर्शनावरण की 3 और मोहनीय कर्म की 20, इस तरह 36 प्रकृतियों का नाश करते हैं। पुनः वे मुनिराज सूक्ष्म संप्राय नाम के 10वें गुण स्थान में प्रविष्ट होकर सूक्ष्म लोप को नष्ट करते हैं। तदनंतर क्षीण कसाय नाम के 12वें गुण स्थान में आकर उसके द्वैचर चरम समय में निद्रा और प्रश्ला प्रकृति का नाश कर चरम संयम में 5 ज्ञानावरण की, 4 दर्शनावरण की, 5 अंतराय कर्म को, इस तरह 2 और 14 कुल मिलाकर 16 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं। इस प्रकार वे बुद्धिमान तपोधन एकत वितर्क आविचार शुक्ल ध्यान रूप अग्नि में घाती कर्म रूप ईंधन को भस्मसात करके समस्त द्रव्य और उन अनंतानंत द्रव्यों के अनंतानंत पर्यायों की जानने देखने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं। उन अरिहंतों के शीघ्र ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर एक अखंडित अविनश्वर चतुष्टय उत्पन्न होते हैं। यह केवल ज्ञान अनंत है, कभी भी नष्ट नहीं होगा, अप्रतिबंध रुकावट रहित है, संकोच विस्तार रहित है, इंद्रियों की सहायता से रहित, अनिंद्रिय है, कर्म रहित है, कसाय और पापों से रहित है। ऐसे विश्व प्रकाशी केवल ज्ञान द्वारा हाथ में रखे हुए पदार्थों के समान अशेष लोकालोक को संयोग केवली भगवान जानते हैं। इस तरह केवल ज्ञानी भगवान शेष बचे 4 अघातीय कर्म को वेदन करते हुए चतुर निकाय देवों द्वारा पूजित होते हैं तथा दिव्य ध्वनि द्वारा समस्त जनता को आनंद प्रदान करते हुए आर्य खंड में विहार करते हैं। तदनंतर वर्धमान चारित्र वाले ज्ञान दर्शन से भूषित वे संयोगी जिन शेष कर्मों का नाश करने के लिए योग निरोध करते हैं, यदि उन केवली भगवान के आयु कर्म से अधिक नामादि 3 कर्मों की स्थिति है तो उन कर्मों के आयु के बराबर करने के लिए समुद्घात क्रिया को करते हैं। जिन भगवान के नाम आदि 3 कर्म आयु के समान प्रमाण वाले हैं, वे भगवान समुद्घात नहीं करके ही शैलेश्य भाव अर्थात 18,000 शीलों के आधिपत्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात 14वें आयु केवली नाम के गुण स्थान में आते हैं। जिन मुनिराजों को 6 मास के आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे नियम से समुद्घात करते हैं और शेष केवली समुद्घात करके भी है और नहीं भी करते। केवली समुद्घात कब होता है सो बताते हैं। संयोग केवली भगवान की आयु जब अंतर्मुहूर्त शेष रहती है, तब धीर संयमी भगवान कर्मों का स्थिति ह्रास करने के लिए समुद्घात क्रिया को करते हैं। केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेश 3 लोक में फैलते हैं, उससे कर्मों की स्थिति कम होती है। प्रदेश फैलने से स्थिति किस प्रकार कम होती है, ऐसा प्रश्न होने पर दृष्टांत द्वारा उत्तर देते हैं। जैसे गीले वस्त्र को फैला देवें तो सूख जाता है, बिना फैलाए सूखता नहीं, वैसे कर्म भी फैलाने पर कम स्थिति वाला होता है, बिना फैलाए उनकी स्थिति घटती नहीं। ऐसा कर्मों के नाशक जिनेन्द्र देव ने कहा है। भाव यह है कि 3 लोक में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, उस वक्त आत्म प्रदेशों के साथ ही क्षीर निर्वत धुले मिले कर्म प्रदेश भी फैलते ही हैं और इस तरह कर्म प्रदेशों के फैल जाने में उनकी स्थिति आत्मा के साथ रहने की स्थिति काल मर्यादा कम हो जाती है। समुद्घात करने पर कर्मों की स्थिति का हेतु जो स्नेही गुण स्निग्धता थी वह नष्ट हो जाती है। इस तरह स्नेह के क्षीण होने से समस्त कर्म अल्प स्थिति वाला हो जाता है। भावार्थ कर्म प्रदेशों का परस्पर में जो संबंध है वह उनके स्नेह या स्निग्ध गुण के कारण है। कर्म प्रदेशों का सर्व क्षेत्र फैला देने से उनकी स्निग्धता कम होती है, अतः कर्मों की स्थिति कम होती है। इस प्रकार समुद्घात करने से कर्मों की स्थिति किस प्रकार घटती है, कम होती है, यह इस शंका का समाधान हो जाता है। इसमें गीले वस्त्र का दृष्टांत भी दिया है। इस तरह केवली समुद्घात द्वारा कर्मों की स्थिति कैसे घटती है, इस विशेष को यहाँ पर आचार्य ने बहुत सुंदर रीति से समझाया है। केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेश किस क्रम से फैलते हैं
उसको बतलाते हैं। संयोगी जिन 4 समयों द्वारा दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण इस तरह 4 प्रकार से आत्मा के प्रदेशों को फैलाते हैं और 4 समयों द्वारा उन प्रदेशों को संकुचित करते हैं। विशेषार्थ संयमी जिनेंद्र अंतर्मुहूर्त आयु शेष रहने पर आयु के बराबर शेष नाम कर्म आदि की स्थिति करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। पूर्वाभिमुख या उत्तर अभिमुख होकर कायोत्सर्ग या पद्मासन में स्थित होते हैं। समुद्घात में सर्वप्रथम आत्म प्रदेश दंडाकार होते हैं। इसमें मूल शरीर के प्रमाण चौड़े होकर कुछ कम 14 राजू प्रमाण ऊपर नीचे लोक में फैल जाते हैं। यह कायोत्सर्ग आसन करने वाले केवली की बात है। जो पद्मासन वाले हैं उनके आत्म प्रदेश शरीर से तिगुने चौड़े होकर दंडाकार फैलाते हैं। दूसरे समय में कपाटकार फैलते हैं। इसमें जो पूर्वादिशाभिमुख हैं उनके दक्षिण उत्तर चौड़े 7 राजो प्रमाण हैं। जो उत्तराभिमुख हैं उनके पूर्व पश्चिम चौड़े 7 राजो प्रमाण होकर आत्म प्रदेश फैलते हैं। अर्थात जैसे कि वाड़, बहुमूल, बाह्य मोटाई में तोक होकर भी लंबाई और चौड़ाई में बड़ा रहता है, वैसे विस्तार में जीव प्रदेश कुछ कम 14 राजू लंबे और दोनों पार्श्व भागी में 7 राजू चौड़े होकर फैलते हैं। अर्थात पूर्वाभिमुख वाले के दक्षिण उत्तर 7 राजू चौड़े और उत्तराभिमुख वाले के पूर्व पश्चिम हानि वृद्धि रूप 7 राजू चौड़े फैलते हैं, क्योंकि लोकाकाश की चौड़ाई पूर्व पश्चिम हानि वृद्धि रूप 7 राजू है। तीसरे समय में प्रतराकार से जीव प्रदेश फैलते हैं, अर्थात मोटाई को लिए हुए बात वलय के अतिरिक्त समस्त लोक में फैलते हैं। इस प्रकार दंडाकार में लंबे, कपाटाकार में चौड़े और प्रतराकार में मोटाई रूप जीव प्रदेश फैलते हैं। चौथे समय में लोक पूर्ण रूप फैलते हैं, अर्थात बात वलय में भी सर्वत्र फैल जाते हैं। पुनः संकोच होता है। उसमें 5वें समय में प्रतराकार, 6ठे समय में कपाटाकार, 7वें समय में दंडाकार और 8वें समय में मूल शरीर प्रमाणात्मक प्रदेश हो जाते हैं। इस तरह इस समुद्घात का काल 8 समय प्रमाण है। इस समुद्घात में प्रमाण दंडाकार के समय औदारिक का योग होता है। दूसरे कपाटकार के समय औदारिक मिश्र योग होता है। तीसरे प्रतराकार, चौथे आलोक पूर्ण और तथा संकोच करते हुए प्रतराकार, ऐसे 3 समय में कार्मण काय योग होता है। संकोच के कपाटकार में औदारिक मिश्र योग, दंडाकार में औदारिक काय योग होता है। इस तरह पुनः मूल शरीर में सर्वात्म प्रदेश प्रविष्ट हो जाते हैं। संयोग केवली जिनेंद्र समुद्घात द्वारा वेदनीय नाम और गोत्र इन 3 कर्मों की आयु के बराबर करके पुनः सिद्धि बधु मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग निरोध करते हैं। विशेषार्थ केवली भगवान दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देना, देश देश में विहार होना इत्यादि ब्राह्मी क्रिया रूप योगों को निरोध तो कई दिन पहले करते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पहले किया था, अजितनाथ आदि तीर्थंकर ने 1 मास पहले किया था इत्यादि। इस योग निरोध को करने की दृष्टि से ही विवदमान चारित्री ज्ञान दर्शन भूषित शेष कर्म विघात ताप योग रोधम करोति सह, इस कार्य में योग निरोध का उल्लेख किया है। जब केवली भगवान की आयु अंतर्मुहूर्त प्रमाण शेष रहती है, तब जिनके कर्मों की स्थिति विषम है वे केवली समुद्घात करते हैं, और जिनके कर्मों की स्थिति समान है वे समुद्घात नहीं करते। फिर स्थूल बादर मनोयोग, वचन योग और काय योग को नष्ट करते हैं और सूक्ष्म मनोयोग, वचन योग, काय योग में आते हैं। इस तरह बादर योगों का निरोध करते हैं। सूक्ष्म योगों में स्थित होकर सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग को भी नष्ट करते हैं।
और एकमात्र सूक्ष्म काय योग धारण कर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात नाम के तीसरे शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। इस तरह इरियापद आश्रव रूप, सातावेदनीय का आश्रव, सूक्ष्म शुक्ल लेश्य और सूक्ष्म काय योग, इन तीनों को समाप्त करके वे भगवान जिन चौदहवें जिन 14वें गुण स्थान में प्रविष्ट होते हैं, इसी को आगे इसी को आगे के कारिकाओं द्वारा कह रहे हैं। अब यहाँ हमारा आगे योग निरोध का क्रम प्रारंभ होगा। अब ये हम कल पढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सोझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू ढोग। जिन वाणी भारती तो ये जपु दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।